हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर वन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट कर रहे थे, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया री एग्जामिनेशन का, तो अब ई सर्टिफिकेट कब तक आ जाएंगे हमारे पास, और क्या ई सर्टिफिकेट हमारे पास हार्ड कॉपी में भी प्रेजेंट होंगे या फिर सॉफ्ट कॉपी में ही होते हैं, है ना। इन सभी चीज़ों पे बात कर लेता हूँ मैं एक बार, पुरानी चीज़ें देख के एक बार, उससे आइडिया लग जाएगा, सो दैट वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब जितने भी जिनका अच्छा एग्जामिनेशन हो गया है, जो स्टूडेंट री एग्जामिनेशन में नेट क्वालिफाई है, वेल एंड गुड, आपका नेट का सर्टिफिकेट आएगा ही आएगा। लेकिन अब उन्हें यहाँ रुकना नहीं है, अब वो पीछे नहीं हो सकते क्योंकि बहुत पास आपका दिसंबर अटेम्प्ट है ना। अब आपको दिसंबर को फोड़ना पड़ेगा बड़े अच्छे से, सो दैट वो नेट जो है कन्वर्ट हो पाए जेआरएफ में, सो दैट आप स्कॉलरशिप ले पाओ। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते हैं, पीछे कितना, दिसंबर 2023 की तरफ। ठीक है, दिसंबर 2023 में क्या हुआ था, रिजल्ट की जो डेट थी गाइज वो थी 19 जनवरी 2024। ठीक है, दिसंबर 2023 की बात कर रहे हैं हम। दिसंबर 2023 में जो जो साइकिल थी उसका जो सर्टिफिकेट आए थे हमारे पास, क्योंकि उस टाइम ओनली पीएचडी वाला भी ऑप्शन नहीं था, है ना। तो नेट और जेआरएफ के जो सर्टिफिकेट आए थे उनकी डेट थी हमारे पास 27 फेब 2024। मतलब कहने का मतलब एक महीने से कम का टाइम, 28 दिन के पास मान सकते हैं, या ओवरऑल एक महीना मान सकते हैं, है ना। अप्रोक्स एक महीने के पास, क्योंकि 19 जनवरी 2024 को रिजल्ट आया, 27 फरवरी 2024 को आपका सर्टिफिकेट आ गए। अभी सर्टिफिकेट आते कैसे हैं, सर्टिफिकेट आने के लिए आपको जैसे ही सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो क्योंकि उसका नोटिस आ जाता है एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, सो दैट आपको करना क्या होगा, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे वहां पे अपना पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वो डालने के बाद में आप ई सर्टिफिकेट यानी कि उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। उसको आप पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंट करा के फिर लैमिनेशन करा के रख सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, वो आप काम कर सकते हो, लेकिन ये हार्ड कॉपी में नहीं आता आपके पास, है ना। ये ई सर्टिफिकेट होता है, पीडीएफ की फॉर्म में आएगा। अब क्योंकि री एग्जामिनेशन जो है रिजल्ट उसका 17 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ है, तो इसका सर्टिफिकेट हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, अगर एक महीना यही लगाए हिसाब, तो 17 नवंबर के आसपास या उससे पहले आपको मिल सकता है ई सर्टिफिकेट। और ये ई सर्टिफिकेट आपका नेट जेआरएफ तो हो गई, ओनली पीएचडी का भी एक सर्टिफिकेट आपके पास आएगा, सो दैट आप ओनली पीएचडी का सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो, बता सकते हो, बिकॉज वो एज ए प्रूफ आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये बातें तो मैं उनके लिए कर रहा हूं जिन्होंने री एग्जामिनेशन दिया है या जिन्होंने अपियर करके कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, जो इन तीनों के तीनों कैटेगरी में लाई भी नहीं कर रहे हैं, ना जेआरएफ में, ना नेट में, ना ही ओनली पीएचडी में। सो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि आप बहुत दूर नहीं हो उस लाइन से, वो बैरियर आपको हल्का सा क्रॉस करना है। कुछ क्वेश्चंस की वजह से वो प्रॉब्लम आई है आपको। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट जो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, सिर्फ नेट तक रह गए हैं, वो भी कुछ क्वेश्चंस की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो आपको करना क्या होगा, जहां जहां आपके लूप होल्स थे, वो लूप होल्स आपको पकड़ने होंगे। उन लूप होल्स को ध्यान से देखो, कहाँ कमी रह रही थी, कौन से वो क्वेश्चन थे जिससे ज़्यादा गड़बड़ हुई। क्या मैं मैथ्स के डीआई के क्वेश्चन को सारे बना के सही आया हूँ, नहीं आया हूँ, तो यानी कि वहाँ लूप होल्स हैं, क्योंकि और किसी ने वो सही बना दिया है, सो दैट उसका जेआरएफ हो गया, आपका नहीं हुआ है। ये डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो। आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं किसी का नहीं होगा, और कोई वो सीट लेके निकल जाएगा जेआरएफ की, बिकॉज जेआरएफ की सीट तो वही 1% से भी, अभी मैं डेटा देख रहा था तो 1% से भी कम, 0.7% के आसपास रिजल्ट रहा है जेआरएफ का, है ना। जिन जो स्टूडेंट अपियर हुए थे, और उसमें अगर जेआरएफ का डेटा आप निकालोगे लगभग, तो अब आप खुद समझ सकते हो, अगर जेआरएफ का डेटा इतना कम है तो उस परसेंट में आने के लिए, 1% से कम में आने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सो दैट और कोई वो सीट ना ले जाए जेआरएफ वाली, वो मेरे को हासिल करनी है। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जिनकी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है या ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है, वो जेआरएफ तक पहुंचने के लिए ज्यादा दम नहीं लगाना, बस थोड़े से वो क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। वो हडल्स आपने जहां जहां मिस्टेक्स की हैं, वो मिस्टेक्स आपको पता है, ऑनेस्टी के साथ वो मिस्टेक अब दिन दोहरानी, बस ये काम करना है। अब मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं। जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात की, सबका ये कहना था कि मॉक टेस्ट सर हमने भर भर के दिए हैं, पेपर वन में हमारे सबसे ज्यादा स्कोर रहा है, उसकी वजह से जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो जुड़े रहो मेरे साथ। सुबह सुबह 10 बजे क्लास होती है, उसमें डेली आना मत भूलना। और जो ई सर्टिफिकेट की कहानी थी वो मैंने आपको बताई दी। ठीक है, तो इस, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 17 नवंबर
से पहले पहले, आज 5 तारीख है, 17 नवंबर से पहले पहले आपका सर्टिफिकेट जो हैं वो आ जाएंगे री एग्जामिनेशन वाले, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।